क्योंकि कल को जो है आपने भी रिटायरमेंट आना है। उसके बाद जब आपके साथ ये कार्रवाई होगी तो आप बाहर से बैठ करके उनको गाली दे रहे होंगे कि ये हमारी पेंशन सही नहीं करते हैं, कि आपके पैर कहां हैं, क्योंकि हम आपके पैर यहां से तो पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई जब अच्छा काम करोगे इतना तो हम आपके पांव ही ढूंढेंगे कि आपके पांव कहां हैं। आपके पैर पकड़ के एक बार पूछते तो हम, जिस काम को करने के लिए इनको दिया था, सही करने के लिए इन्हें दिया था, वो तो इन्होंने सही नहीं किया। जो सही थी उसको भी जो है उन्होंने उस पर पानी फेर दिया। तो जहां एक तरफ सूबेदार साहब अपने लाखों के एरियर का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी ओआरओपी सेकंड में रिवीजन किया गया था स्पर्श की तरफ से, उसको भी वापस लेकर के सूबेदार साहब को बड़ा झटका इन्होंने दे दिया है। उनके ऊपर भी जो है एक्शन लेने की जरूरत है, तभी जाकर के ये सारी चीजें सुधरेंगी। जय हिंद दोस्तों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, स्पर्श ने कर दी पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, मिलेगा लाखों का एरियर। चरण कहां है प्रभु आपके। जी हां दोस्तों, आप जैसे ही स्पर्श पेंशनर स्पर्श पोर्टल को खोलते हैं तो इसकी जो खूबियां हैं दोस्तों पोर्टल में शुरू में ही दिखाई देती हैं कि राइट पेंशन एट द राइट टाइम, यानी कि बिल्कुल सही पेंशन, वो भी बिल्कुल सही समय पर। इसका पोर्टल अगर आप खोलेंगे तो इसका मिशन, जो स्पर्श का मिशन है दोस्तों, आपको पता है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो है स्पर्श की शुरुआत की गई है डिफेंस पेंशनर्स के लिए। तो इसका जो मिशन है, इसकी वेबसाइट में अगर आप चेक करेंगे दोस्तों, इसमें साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम करेक्ट डेटा विद अश्योर्ड एक्यूरेसी, यानी कि जो है पहली बार में ही जो है आपका डेटा बिल्कुल सही कर दिया जाएगा यहां पर, और बिल्कुल अश्योर्ड एक्यूरेसी के साथ में, और इंश्योर टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट ऑब्लिक कंप्लेंट्स ऑफ पेंशनर्स, यानी कि जो यह इंश्योर करता है स्पर्श कि जो आपकी जो ग्रीवेंसेज हैं या जो आपकी कंप्लेंट्स हैं पेंशनर्स की, उनको टाइमली रिसोल्यूशन उनका कर दिया जाए, समय के साथ उसको जो है सही कर दिया जाए। और इसका जो है इन्होंने ग्राफ भी बहुत अच्छा करके दिखाया है दोस्तों कि आपके जो पेंशनर्स की जो ग्रीवेंस होती है, कंप्लेंट होती है, तो इन्होंने एक ग्राफ करके दिखाया है कि मैक्सिमम कंप्लेंट जो है जो पेंशनर्स की, वो आप देख ही रहे हैं सबसे टॉप में जो दिखा रहा है कि 15 दिन के अंदर जो है सबसे ज्यादा केसेज को सॉल्व कर दिया जाता है। फिर दिखा रहा है कुछ केसेज 25 दिन में भी चले जाते हैं, कुछ 35 में चले जाते हैं, कुछ 50 में और कुछ 50 से ऊपर, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। ऑल इन ऑल इनका कहना है कि हम 15 दिन में जो है ज्यादातर केसेज जो है सॉल्व कर देते हैं। और फर्स्ट क्लास सा जो है आप इनका पूरा जो है एक देख रहे होंगे जो सिस्टम है किस प्रकार से काम करता है, कि पेंशनर अपना जो है यहां पर से अपने वेबसाइट से जाता है स्पर्श पोर्टल पर, कुछ भी ग्रीवेंस डालना है, कुछ भी काम यहां पर करता है, तो ये जो है पूरा सिस्टम इस प्रकार से काम करके अल्टीमेटली जो है जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनका काम जो है कर देता है आसानी के साथ। और दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य कुछ नया करना होता है, कुछ अच्छा करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन कभी खराब नहीं होती है, उनके इंटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाया जाता है उसका इंटेंशन खराब नहीं होता है, लेकिन जो उसके एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर कि यदि वो अच्छा करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डिपार्टमेंट का नाम भी अच्छा होता है। लेकिन उनके एम्प्लॉय सही काम नहीं करते हैं, उनका जो है उनके ऊपर कमांड एंड कंट्रोल अगर सही नहीं रहता है, वो अच्छा काम नहीं करते हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो इससे जो है दिक्कत कहां आती है, नाम खराब किसका होता है, डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का। और अच्छा करेंगे तो वहां पर भी जो है नाम होता है, कर्मचारियों का तो होगा ही, डिपार्टमेंट का भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, अब देखिए कईयों के जब बैंक से जो है स्पर्श में डेटा माइग्रेट हुए तो कुछ ना कुछ उसमें कमियां रही होंगी, जिससे कि जब स्पर्श ने उनको अपडेट किया दोस्तों तो फिर वहां पर कुछ दिक्कतें आ गई। और हो सकता है दोस्तों गलतियां कहीं से भी हो सकती हैं, हम इसके लिए किसी को नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही एक पेंशनर हैं दोस्तों सूबेदार साहब। तो सूबेदार साहब जो है एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार कि मुझे पेंशन कम मिल रही है। तो मैंने उनको चेक किया कि भाई इनको पेंशन क्यों मिल रही है। सूबेदार साहब से 30 साल सर्विस करके आए, तो जब मैंने उनकी पेंशन चेक करी कि उन्होंने कहा कि ना मुझे ओआरओपी का एरियर मिला, ना कुछ मिला, 2017 के मैं रिटायरी हूं। तो मैंने जो है पहले उनका लॉगिन किया स्पर्श में, फिर चेक किया दोस्तों यहां पर कि इनकी पेंशन जो सर्विस पेंशन है वो आ रही है 26,400 रुपए। डिसेबिलिटी भी आती है, ये तो खैर इसी के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन जब मैंने इनका चार्ट देखा दोस्तों सूबेदार का ओआरओपी
टू में, तो उनको 31,000 जो वाई ग्रुप के हैं 31,000 इनकी बेसिक पेंशन होनी चाहिए थी। ठीक है, अब मैंने इनका जो है दूसरी चीज चेक करी, ये वाला डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट में कितनी बड़ी गलती देखिए दोस्तों, डेट ऑफ रिटायरमेंट इनकी दी हुई है 2013 की, जब मैंने शुरू में निकाला, और रैंक दिया हुआ इनका नायब सूबेदार। तो दोस्तों रैंक जो इनका एक्चुअल रैंक है वह सूबेदार है, और रिटायरमेंट हुआ इनका 2017 में। तो एक गलती रैंक में, दूसरी डेट ऑफ रिटायरमेंट में, तीसरी जो है इनकी सर्विस पेंशन में, और इनको जो है इनका ओआरओपी में भी कुछ नहीं किया गया। तो वैसे ही दोस्तों जब मैंने इनका चेक किया, पीपीओ चेक किया दोस्तों उस समय, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या मेन चीजें थी। नंबर एक, इनका पीपीओ नंबर के बीच में दोस्तों आपका जो ईयर ऑफ रिटायरमेंट होता है वह लिखा हुआ रहता है, कभी चेक करना 21, 62, 013, 014, 015, तो यहाँ पे 013 लिखा हुआ था, यानी कि ये जो है 2013 के रिटायरी इनको दिखाया गया था। दूसरा में दोस्तों इसका रैंक आप देख रहे हैं नायब सूबेदार यहां पर था। तीसरे में आपको बताई दिया डेट ऑफ डिस्चार्ज। चौथे में दोस्तों इसका पे लेवल जो है एनए कुछ नहीं था। पांचवें में जो है इनको मिलिट्री सर्विस पे तो 2000 इनकी जो है एमएसपी काउंट की जा रही थी, क्योंकि ये 2016 से पहले का इनको दिखा रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो है इनको इस हिसाब से इनकी बैठ रही थी 26,400 रुपए, और उनको वह दिया जा रहा था। तो दोस्तों इस पर हमने कार्रवाई की, जबकि देखिए आप, मैं डिस्चार्ज बुक से भी दिखा देता हूं, 31 जनवरी 2017 की जो है इनकी वो है, और मेरे पास पीपीओ भी पड़े हुए हैं। तो चलो जो भी है कुल मिलाकर के मैंने इस पर कार्रवाई की। मैंने जो है स्पर्श में ग्रेवांश डाली, स्पर्श ने बड़ा तेज एक्शन लिया दोस्तों। मैं जैसे ही ग्रेवांश डाली तो बहुत जल्दी जो है इन्होंने उस पर सुधार किया। अब देखिए सुधार क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने इनका पीपीओ नंबर ही चेंज कर दिया, जो पहले इशू किया था उसको हटा दिया, नंबर चेंज किया। आप देख रहे हैं अब 2017 वाला इनको नया पीपीओ नंबर इशू किया गया। नया रैंक यानी कि सूबेदार जो एक्चुअल रैंक था उसे सही कर दिया गया। डेट ऑफ डिस्चार्ज इसका सही कर दिया गया 2017। चौथे में इनको पे लेवल इनका 07 कर दिया गया, जो बिल्कुल सही है, और जो एमएसपी है दोस्तों 5200 रुपए कर दी गई। तो उसके हिसाब से दोस्तों ये तो इन्होंने किया ही, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या क्या, फाइनली जो है जो इनका नया इन्होंने पेंशन रिवीजन किया ओआरओपी के मुताबिक दोस्तों, वह क्या 31,000 रुपए। तो बिल्कुल काम सही हो गया। इनके आप जो है पेंशन स्लिप भी देख सकते हैं कि 31,000 रुपए इनको मिलना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद सूबेदार साहब मुझे कहते हैं यार पेंशन तो मेरी सही हो गई, लेकिन एरियर मुझे नहीं आ रहा है ओआरओपी का, वो क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने इनका दोबारा से जो है इसको चेक किया, फिर मैंने इसमें देखा दोस्तों इनका एरियर क्यों नहीं डाला जा रहा है। तो जो इनको ओआरओपी रिवाइज किया गया पीसीडीए स्पर्श की तरफ से, वह किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2024, यानी कि जिस दिन उन्होंने इनकी पेंशन सही की ये 31,000 वाली, तो उसी दिन से इनको ओआरओपी लागू कर दिया। जबकि सबको पता है कि 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी 2 लागू है और ये 2017 के हैं। तो दोस्तों इस पर मैंने चलो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी आपसे मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं। हमने जो इसकी ग्रेवांश डाली, आप ग्रेवांश देख भी रहे हैं, 2 जनवरी को ग्रेवांश डाली हुई है, ठीक है ना। उसके बाद जो है 15 फरवरी को भी डाली है, 6 अप्रैल को भी डाली है दोस्तों, इसी के, क्योंकि इस पे सुधार नहीं हो रहा था, इनको एरियर नहीं मिल रहा था। अब एरियर नहीं मिल रहा था दोस्तों, तो उसके बाद हमने क्या किया, 10 अप्रैल को जो है जब वहां पर से कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ, 10 अप्रैल को सीपी ग्राम में भी इसको कंप्लेंट डाल दी कि जो, और ये पूरा रीजन जो है दोस्तों लिख दिया। तो 10 अप्रैल से डाली हुई, आज की डेट तक भी यह प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, यानी कि सॉल्व अभी नहीं हुआ है। तो इसका हम वेट कर ही रहे थे कि इस महीने की पेंशन आती है दोस्तों, मई की पेंशन आती है और सूबेदार साहब को मैसेज आता है कि आपकी पेंशन जो है 22,880 रुपए आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। तो दोस्तों एक शौक सा लग जाता है, झटका लगता है सूबेदार साहब को कि भैया इतनी पेंशन तो एक सिपाही की भी नहीं है, और सूबेदार साहब को जिनको 40-45 हजार रुपए पेंशन मिलनी थी उनको जो है शुरू कर दी है 22,880। यह हो क्या रहा है, ये तो इंतजार कर रहे थे कि मेरा एरियर आएगा, मेरी पेंशन आएगी बढ़ी हुई, तो जो है मतलब इस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अचानक से झटका लगता है और ये मुझे जो है स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो उसके बाद दोस्तों मैंने चेक किया कि आखिर ये हुआ क्या। मई की पेंशन स्लिप निकाली इनकी, और मई की पेंशन स्लिप में देखता हूं दोस्तों कि इनकी जो पेंशन 31,000 कर दी गई थी स्पर्श के द्वारा, आप खुद ही देख सकते हैं यहां पर, ये 31,000 इनकी पेंशन जो है कर दी गई थी मार्च की।
ठीक है ना, मार्च में अप्रैल में जो इनकी पेंशन आई, ये केवल एरियर का इंतजार कर रहे थे, वो उस डेट को सही करवाना था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, ये मई की पेंशन स्लिप देखिए, तो जहां एक तरफ सूबेदार साहब अपने लाखों के एरियर का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी ओआरओपी सेकेंड में रिवीजन किया गया था स्पर्श की तरफ से, उसको भी वापस लेकर के सूबेदार साहब को बड़ा झटका इन्होंने दे दिया है। तो इसकी भी जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की कि भाई ये जो इन्होंने हमने ग्रीवांस डाली थी इसके रिगार्डिंग इन्होंने प्रोसेस्ड कर दी है, कि भाई प्रोसेस्ड कर तो दी है, तो इसमें इन्होंने किया क्या है, कुछ रिप्लाई तो इसमें लिखा होगा। जब हमने इसका रिप्लाई इसको खोल करके हम देख रहे हैं, तो दोस्तों ये 15 फरवरी वाली आप देख रहे हैं, 78 दिन जो है इसका प्रोसेसिंग डे बता रहा है। आप देख रहे हैं 15 दिन मैंने वहां पर दिखाया था इनका चार्ट की मैक्सिमम 15 दिन में हो रहे हैं, फिर कम से कम इनको जो है इन्होंने एक तो 78 दिन में जो है तक यहां रोक के रखा मामला जो हमने डाला था। एक्शन डेट इनका 3 मई का है, और एक्शन क्या लिया है दोस्तों इन्होंने, एक्शन बहुत बढ़िया एक्शन लिया, आपने देखा ही। एक्शन जो है जिस काम को करने के लिए इनको दिया था, सही करने के लिए इन्हें दिया था, वो तो इन्होंने सही नहीं किया, जो सही थी उसको भी जो है उन्होंने उस पर पानी फेर दिया। और जब हम इसको देख रहे हैं कि भाई इसमें कुछ रिस्पॉन्स होगा, तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, यहाँ पर इस प्रकार का एरर आ जा रहा है। तो हमें खुद पता नहीं लग रहा है इन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया है। तो इसके बाद दोस्तों हम फिर जब इनको मैसेज आता है तो उसके रिगार्डिंग फिर जो है एक ग्रीवांस डाल दी जाती है 29 मई को, क्योंकि इनको मैसेज आ गया था कि कम पेंशन आ रही है और पेंशन स्लिप भी इनकी अपलोड हो चुकी थी, इसलिए उसके बिहाफ पर दोबारा से जो है ग्रीवांस डाली गई है। और दोस्तों आप ये देख रहे हो ये ग्रीवांस नंबर है, जो रेफरेंस नंबर है, मैंने इनको हटाया क्यों नहीं है, इसको डिस्प्ले क्यों कर रखा है, इसलिए किया हुआ है दोस्तों, ताकि मुझे पता है पीसीडीए स्पर्श की टीम भी मेरे वीडियो को जरूर देख रही है, तो कृपया करके इनके अकॉर्डिंग वो देखें इस चीज को कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों है। कोई भी जो है, मैंने कह चुका हूं, ऑर्गेनाइजेशन कोई खराब नहीं होती है, उसको चलाने वाले जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके एम्प्लॉय हैं, वही उनका नाम खराब या सही करना उन्हीं के ऊपर बात है। और जब वो इस प्रकार का काम करेंगे तो जो है हर कोई स्पर्श को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि आप लोग वहां पर टीम बैठी हुई है और इस प्रकार के काम कर रही है। मैंने आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बता दिया है, और ये आपके जो है रेफरेंस नंबर है, इसको उठा करके देख लीजिए आप, इनको समस्या क्या है। इसको तो कोई जो है, आप लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पेंशन के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ऐसे काम कर रहे हैं वहां पे। क्या आप अपनी जो एक्सपर्ट की वो है वो यही दिखा रहे हैं कि पेंशनर के साथ, पेंशनर कब से घूम रहा है, कितने कंप्लेंट जो है ग्रीवांसेस डाली है, और सही करने के बजाय आपने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। पेंशनर घूमे तो कहां घूमे, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारी जाएगी पेंशनर्स की तरफ से। आपको ग्रीवांस डाल दी गई है, इसको देखिए, सीपी ग्राम अंडर प्रोसेस है, सीपी ग्राम का जवाब का इंतजार किया जाएगा। अगर उस पर भी सही जवाब नहीं मिलता है तो आरटीआई भी डाली जाएगी, रक्षा मंत्रालय को भी जो है कंप्लेंट डाली जाएगी, लेकिन इनकी पेंशन सही करी जाएगी। और ये सारी कहानियां भी लिखी जाएंगी जिस प्रकार से इन पेंशनर्स के साथ में किया गया है। इसलिए कृपया करके समय रहते इसको सही करें, पेंशनर्स के साथ में इस प्रकार की गलत कार्रवाइयां ना करें। इससे ना केवल जो है पेंशनर्स को दिक्कतें आती हैं, बल्कि जो है इस पर पीसीडीए का नाम भी खराब होता है। इसलिए कम से कम अपना ना समझें तो कम से कम अपने डिपार्टमेंट का, जहां से आपको सैलरी मिल रही है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, और जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं उस चीज को आप जो है जरूर देखें, क्योंकि कल को जो है आपने भी रिटायरमेंट आना है। उसके बाद जब आपके साथ ये कार्रवाई होगी तो आप बाहर से बैठ करके उनको गाली दे रहे होंगे कि ये हमारी पेंशन सही नहीं करते हैं। इसलिए कृपया करके आप ऐसा ना करें, इस चीज को सही करें। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपके पैर कहाँ हैं, क्योंकि हम आपके पैर यहां से तो पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई जब अच्छा काम करोगे इतना तो हम आपके पांव ही ढूंढेंगे कि आपके पांव कहाँ हैं। आपके पैर पकड़ के एक बार पूछते तो हम कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। आपको धन्यवाद तो देते इन सब चीजों को करने के लिए। तो दोस्तों आप जो भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, आप पीसीडी तक इसको पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको पता लगे कि आप लोग पेंशनर के साथ में किस प्रकार से कर रहे हैं और पेंशनर कितना परेशान हो रहा है इन चीजों के लिए। इस पर ध्यान देने की जरूरत है पीसीडीए स्पर्श की टीम को। वहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, कृपया जो इस प्रकार से जो है काम कर रहे हैं, आपके नीचे जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी जो है एक्शन लेने की जरूरत है, तभी जाकर के ये सारी चीजें सुधरेंगी।
इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आपकी कुछ राय हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।